अपडेट्स दे देते हैं पहले आपको कि जो पुलिस की इंतज़ामिया है जेल की, वो अपना जो इन्होंने खान साहब पे सख्तियाँ शुरू कर दी हैं, उसके अंदर ये भी शामिल है कि हमारी फैमिली के लोगों को बाहर बैठा दिया 2-2, 3-3 घंटे, किसी को गाड़ी से उतार के बाहर बैठा देते हैं। जो खान साहब से मिलने आते हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा, 1-2 लोगों को वो जाने देते हैं और बाकियों को ये अंदर नहीं आने दे रहे। दूसरा कि जो 6 लोगों की इजाज़त मिली हुई थी इनको कि आप लोग 6 पॉलिटिकल लोगों को आप मुलाकात कर सकते हैं, इन्होंने वो अब कम करके 3 लोग कर दिए हैं। 3 लोगों से ज़्यादा खान साहब अपने पॉलिटिकल लोगों को एक हफ्ते में एक दफ़ा नहीं मिल सकेंगे। ये अब किस से कम कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इनको 8 सितंबर का जो जलसा होने जा रहा है उसका खौफ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनको मेरे ख्याल में जो हुकूमत है जिसके अंदर जो आपकी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत या मरीम नवाज़ की हुकूमत, इनका खौफ बढ़ता जा रहा है। और ये 8 सितंबर के जलसे से इतना खौफज़दा हो गया, जब इमरान खान कहते हैं कि फैसल जावेद बाहर बैठे हुए हैं उसको अंदर बुला दें, या जो बाकी जो इनके क़यादत है जिसके साथ ये जलसे की डिस्कशन करना चाहते हैं, ये उनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। कल भी सिर्फ जो 3 लोग थे उसमें से भी कल सिर्फ उमर अयूब और शिबली फराज को जाने दिया। तो ये इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान पुरअज़म थे, कहते मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, हमारे जो पाकिस्तान 8 फरवरी का है वो खुद ही निकलेंगे, मुश्किलात भी होंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इंतज़ाम नहीं भी होगा लोग इंशाल्लाह खुद ही आ जाएंगे 8 सितंबर को, क्योंकि मैंने खुद इसकी कॉल दिया। मुझे पता है कि यह वक्त आ गया है कि हमें ये मूवमेंट जो है अपने इंसाफ के लिए शुरू करनी पड़ेगी, अब टाइम आ गया है, उन्होंने ये कह दिया। दूसरा केस के बारे में देखें, आज बेल लगी हुई थी तोशे खाने के लिए, प्री अरेस्ट बेल हमारे लॉयर्स ने मांगी। जज ने प्रोसिक्यूशन माशाल्लाह, हालांकि अमला तो उनका इतना ज़्यादा आता है, उनके पास इतना ज़्यादा स्टाफ है, उसके बावजूद उन्होंने कहा हमारी तैयारी नहीं है बेल सुनने के लिए। और जज साहब ने 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगाया, और जज साहब ने फ़ौरन कहा प्रोसिक्यूशन बेचारों की तैयारी नहीं है, इसलिए आप ये पीर को मंडे तक बेल हेयरिंग आगे ले गए। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या करना चाह रहे हैं। हम आप ये सारी चीज़ें सीख भी गए, हमें समझ भी आ गई है। ये चाह रहे हैं कि ये जो अलकादिर है, अलकादिर केस में इनको सज़ा सुना दी जाए जल्द से जल्द, और तब तक ये जो बेल है प्री अरेस्ट बेल, इसके ऊपर इसकी भी डेट आगे करते जाएंगे। और अब इन्होंने स्पीड पकड़ लिया जज साहब ने, और बड़ा वक्त दे रहे हैं कि अलकादिर के अंदर सज़ा जल्द से जल्द सुनाई जाए। आपको याद होगा कि काजी फाइज़ ईसा ने मनाल का केस सुन रहे थे, और उन्होंने ये बड़े एक किस्म का पैगाम इस जज को भेजा कि आप ये चोर, पता नहीं चोरी के पैसे हैं मलिक रियाज के, और आप इसके अंदर इमरान खान को सज़ा सुना दें। ये तो आपको पता है। अब जज साहब सिर्फ 1 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सज़ा सुनाई जाए, और इमरान खान को जब सज़ा सुना देंगे उसके बाद 2-3 महीने हमारे लॉयर्स के मुताबिक कम से कम 3 महीने लगेंगे कि ये हाई कोर्ट में जाकर, जो 1-1 दिन का केस होता है आपको पता है, हाई कोर्ट में भी 3-3, 4-4 महीने इसको घसीटेंगे। तो इमरान खान को इस तरह इन्होंने जेल से नहीं निकलने देना। इसके बाद और केसेस तैयार करेंगे। अब हमें फैसला करना है कि ये जो नाजायज़ केसेस बनाते चले जा रहे हैं, हमने इनका तमाशा कितनी देर ये सहना है। हमारी तो बर्दाश्त, हम 1 साल से ये तमाशा देख रहे हैं। अब ये अलकादिर का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अलकादिर में ये जज साहब किस चीज़ पे सज़ा देंगे इमरान खान को। एक फलाई अदारा अलकादिर मलिक रियाज ने बना के दे दिया था, और वो अदारा, अच्छा ये उसके अंदर तंग कर रहे हैं अलकादिर में। इमरान खान कह रहे थे अलकादिर में तंग कर रहे हैं। ये मुझे बता दें, जब अलकादिर को बंद करेंगे इमरान खान का क्या नुकसान होगा, आप ये सवाल पूछें।
کہ جب القادر یونیورسٹی کو بند کریں گے تو عمران خان کا بتائیں کہ نقصان ہوگا کیا، کیونکہ جو ایک فلاحی ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں وہ اس کے اونرز نہیں ہوتے. یہ نہیں ہے کہ ٹرسٹیز زمین بیچ سکتے ہیں یا اس کو زمین کھا سکتے ہیں یا بلڈنگز اپنا ذاتی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں. جب ایک چیریٹی کا ادارہ ہوتا ہے یا وہ ڈونر جو ہوتا ہے اس کے پاس واپس چلا جاتا ہے یا پھر حکومت ٹیک اوور کر لیتی ہے. آپ اس کے ذرا ریگولیشنز پڑھ لیں. تو جب یہ بند ہوگا، القادر کو یہ کوشش کر رہے ہیں بند ہو جائے، تو وہاں پہ جو بچے دین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وہ کل اپنے لیے کہاں تعلیم ڈھونڈ رہے ہوں گے. ان بچوں کا نقصان ہوگا، عمران خان کا یا بشرا بی بی کا کیا نقصان ہوگا. یہ آپ اس چیز پہ ضرور سوال اٹھائیں کہ یہ کرنا چاہ کیا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. ہم لوگوں نے کب تک ان کی تماشا برداشت کرنا ہے، تاکہ فائز عیسیٰ صاحب کا ہو جائے یا شہباز شریف کا ہو جائے یا مریم نواز کا ہو جائے. ہم بیٹھ کے یہ تماشا ہی دیکھ رہے ہیں. تماشا ہم دیکھ رہے ہیں، باہر جیل میں عمران خان ہے اور کئی 100 قیدی ہیں ابھی بھی، کئی لوگ بیلوں کے اوپر ہیں، اور ہم سب کیا ہیں؟ دہشت گرد. دیکھ لیں اچھی طرح دہشت گرد کی شکلیں. یہ ساری خواتین جو کھڑی ہیں، ہم سارے دہشت گرد ہیں. ہم سب کے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں. ہم ہیں پاکستان کے آج کل کے دہشت گرد. تو یہ آپ کو ہم یہی پیغام دے سکتے ہیں جو اندر سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا میں نے اپڈیٹ دے دیا ہے. اور اب آپ کو منڈے کو پیر والے دن توشہ خانہ کا پری بیل کا کیس ہے، اور بدھ والے دن یہ دوبارہ القادر چلے گا انشاءاللہ. مہربانی. ایک منٹ ذرا میں بات کروں. یہ رانی نورین نیازی بات کریں گے. میں میڈیا سے بات کرنا چاہتی ہوں. بڑے عرصے سے بہت دفعہ بات ہوئی ہے لیکن میڈیا کبھی اس کو رپورٹ نہیں کرتا. ملٹری کسٹڈی میں بہت نہ ان کے کیسز کا ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، نہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ کچھ نہیں پتہ کہ ان کا کیا آگے انجام ہونا ہے. سر جیل میں بات کر کے کوئی باہر اس کو رپورٹ نہیں کرتا کہ اس کے اوپر بات کریں کہ ملٹری کورٹ کے کرے. وہ بچے 17 سال سے لے کے 30-40 سال تک کے بچے ہیں، ان کی رہ گئی ہیں. تو آپ اس پہ ضرور آواز اٹھائیں میڈیا، کیونکہ میڈیا رپورٹ نہیں کرتا اس کو. شکریہ. جنگی بھائی